अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सुंबल नवीद और आप देख रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो सुंबल्स डायरी पे। आज की इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। थोड़ी सी लेट हो गई हूँ 2-3 दिन, लेकिन आखिरकार मैंने बना ली। इससे पहले की वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने जब ऑर्डर किया था पार्सल जैसे मेरे पास पहुंचा, मैंने आप लोगों के सामने उसकी ओपनिंग की है और उसमें से जो बल्ब निकले हैं मैंने आपको साथ के साथ दिखाए हैं, जो प्लांट थे वो दिखाए हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं, ये नहीं कि आई एम डूइंग एनीथिंग फेक, आपके सामने पार्सल ओपन हुआ, इस्लामाबाद से लाहौर का सफ़र करके आया। तो वो सब आप जो है वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अब इस को मैंने क्यों रखा है यहाँ पर, मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ आज मैं आपको ट्यूबरोज बल्ब को लगाने का प्रॉपर मेथड, उसकी सॉइल रेडी करनी कैसे है, कितने एरिया पे कितने बल्ब लगाने हैं, वो सब बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सीज़न के मुतालिक गार्डनिंग लवर्स को स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाया करेंगी। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। अगर कोई सवाल पूछना है, कोई चीज़ अच्छी लगी है, कोई चीज़ बुरी लगी है, कोई मेरी बात में कोई आपको लगा कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है, तो वो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और फिर इसे आगे गार्डनिंग लवर्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि सॉइल कैसे रेडी करनी है। सबसे पहले मैंने अपने ये ट्यूबरोज के बल्ब जो हैं, मैंने तकरीबन 200 बल्ब मंगवाए हैं और माशाल्लाह ऑल आर वेरी हेल्दी। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं। ये साइज़ है बल्ब का, एवरेज साइज़, ठीक है। इससे भी हेल्दी है, लेकिन एवरेज साइज़ ये है और इट्स वेरी हेल्दी। तो ये जो है बल्ब हमारे पास मौजूद है, ये मैंने यहाँ रख लिए पास। सॉइल रेडी कर रही हूँ। 30% जो है सैंड का इस्तेमाल किया है, तकरीबन 80% जो है, 80% नहीं 60%, सॉरी 60% जो है मैंने इसमें भल मिट्टी डाली है। भल मिट्टी में मुझे थोड़ा सा डाउट था कि वो रेतली कम है, तो मैंने इसके अंदर सैंड यूज़ की है ताकि ये वाटर अब्जॉर्ब करने वाली मिट्टी बन जाए। इसके अलावा मैं इसमें जो यूज़ कर रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट को कटिंग लगाते हुए यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये फंगस का बाइस बन सकती है। सीड लगाते हुए यूज़ नहीं करते, फंगस का बाइस बन सकती है। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी रूटेड होते हैं, मतलब इसके रूट्स बने हुए होते हैं, तो इसलिए इसमें तो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ लाजमी करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट जो है ये वार्म से बनी होती है, डिफरेंट अर्थ वार्म, वाइट वार्म्स, इसमें उनके एग्स होते हैं। और तो ये बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। तो तकरीबन 20 to 10% मैंने इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, ठीक है। अगर मुझे इसमें और मिट्टी डालनी है तो वो डालती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैं बल्ब किस तरह से कितने डिस्टेंस से लगा रही हूँ। ये हम मिट्टी को जो है इसमें अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा जी, एक और बात, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जब मैं गार्डनिंग कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वॉइस को साथ के साथ रिकॉर्ड करूँ, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो मेरा रह ना जाए जो मैं बताना चाह रही हूँ और बाद में मुझे भूल जाए। तो इसलिए अगर पीछे से कोई भी शोर आता है तो उसे इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो अब मैं सॉइल को अच्छे से मिक्स कर लूँ। अच्छा जी, ये एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड सॉइल जो है वो तैयार हो चुकी है। अच्छा जी, ये हमने बैलेंस्ड सॉइल जो है वो तैयार कर ली है, ठीक हो गया। अब हम इसके अंदर बल्ब किस तरह लगाएंगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सॉइल कैसे रेडी करनी है मैं बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। तकरीबन 60 to 70% इसमें आपने मिट्टी का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 20 to 30% जो है आपने इसके अंदर रेत डालनी है, और 10 to 20% मतलब अपने मुताबिक आपकी रेत मिट्टी किस तरह की है। जरखेज़ है तो फिर सिर्फ 10%, नहीं जरखेज़ तो 20% इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद कुछ भी ऐड कर देना, ठीक है। तो इससे क्या है कि जरखेज़ हो जाएगी ज़मीन। अब ये मैंने बल्ब पकड़ा एक, ठीक है। ये मैंने फिंगर की मदद से, हमारी ये 3 इंच है, ठीक है, इसकी मदद से ये मैंने इस तरह से बनाया, ठीक है। इस तरह से बना के 3 इंच डीप करना है, उसके अंदर मैंने बल्ब लगाया और ये मैंने बराबर कर दिया। उसके बाद अब मैं यहाँ से एक और बल्ब पकड़ रही हूँ, ठीक है। ये एक बल्ब लगाया 3 इंच के फासले पे यहाँ पर,
उसी तरह हाथ से जगह बनाई और ये मैंने बल्ब को लगा दिया। ठीक हो गया। बल्ब पकड़ा, ये बल्ब है 3 इंच के फासले पे, यहाँ ऐसे जगह बनाई, बल्ब लगा दिया। ठीक है, यानी रूट्स जो थी वो अंदर चली गई। अच्छा जी, मैं एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं रूट्स वाला कौन सा ऊपर कौन सा लगाना है। ये जहाँ ये नीचे वाला हिस्सा ये रूट्स हैं, ये ऊपर वाला स्प्राउटिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसको ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़, कुछ लोगों को जब ये मिलते हैं ना तो कहते हैं ये क्या बेच दिया, ये क्या है, ये क्या बीज भी नहीं है, ये गले हुए अदरक से है, क्या है ये बल्ब होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ट्यूबरोज की खुशबू पसंद है, लगाना पसंद है, तो ये आपको मिलेगा। ये आप मिट्टी में इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद जो है आपको इसके फ्लावर मिलेंगे जुलाई के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जी, इस तरह कवर कर दिया। इस तरह ओवरऑल आपने सारे को बल्ब लगा देने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने रज के पानी देना है इसको। रज के मतलब ये कि क्योंकि इसमें सैंड मिक्स है, इसमें सोयल है, इसमें कंपोस्ट है, तो इसमें पानी खड़ा नहीं रहेगा। तो आपने इसमें अच्छे से पानी दे देना है। अच्छे से जब आप पानी देंगे तो इस तरह होगा कि जब 30 से प्लस टेम्परेचर जाएगा तब ये स्प्राउट स्टार्ट कर देंगे और स्प्राउटिंग बहुत अच्छी होगी। पहले रूट्स चलती हैं, फिर स्प्राउटिंग होगी। ठीक है, स्प्राउटिंग वैसे भी स्टार्ट है, लेकिन वो इतनी हेल्दी स्प्राउटिंग नहीं है। मिट्टी में जाके स्प्राउटिंग ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा आपने जो है इसको 2 घंटे से लेके 4 घंटे की धूप दिलवानी है, क्योंकि आगे धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तेज़ हो जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। 2 घंटे की भी मिल रही है इनफ, पर डायरेक्ट सनलाइट, नॉट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, 2 से 4 घंटे की चाहिए है। शाम को अच्छा पानी चाहिए है, और आफ्टर स्प्राउटिंग 15 to 20 डेज़ इसको NPK का स्प्रे भी चाहिए। ठीक है, तो इसके अलावा अगर कोई भी और सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। ये डेमो था, लेकिन मैंने जो 200 बल्ब मंगवाए हैं वो मैंने अपने लॉन में बाउंड्री पे लगवाने हैं। ठीक है, तो जब वो लगेंगे देन आई विल शो यू कि वो किस तरह से लगेंगे। ठीक है, कोई भी सवाल हो लाजमी पूछें, कमेंट बॉक्स में पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।